अस्सलाम वालेकुम। आज मई की 13 तारीख है। मैं इस वक्त हमज़ा के बगीचे में हूँ, जो कि 4 मुख्तलिफ़ बुलंदियों पे है। मकान के दूसरी तरफ जो फ्रंट गार्डन है वो सबसे ऊंचा है, और ये बैक गार्डन है इसका सबसे बालाई हिस्सा। तो इसके नीचे 2 हिस्से हैं, और ये है दरमियाना हिस्सा, जिसमें कोई 3-4 सेब के दरख्त हैं, एक अंजीर और एक प्लम, और निचले हिस्से में भी कुछ पौधे लगे हुए हैं, और उनमें से एक ये पेड़ का दरख्त है। और इससे नीचे ये खुली जगह है ता हद्दे नज़र, और यहाँ से वो जंगली हिरन आते हैं। ये पेड़ का ये दरख्त, ये हमारा मतलूबा दरख्त है। इस दरख्त पे मैंने पिछले चंद सालों में कुछ पैबंद लगाए थे। उनमें से एक ये शाख जो है ये कॉन्फ्रेंस वैरायटी की है, जो कि पहले से यहाँ पे थी। और ये जो दूसरी शाखें नज़र आ रही हैं, ये एक दूसरी वैरायटी है जो बहुत जल्दी पकती है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ये छोटा पैबंद पिछले साल लगाया था, लेकिन इसके साथ ये जो 2 कटी हुई शाखें हैं, इनके ऊपर मैंने 2 मुख्तलिफ़ पैबंद लगाए थे, जो कि काफ़ी बड़े हो गए थे, लेकिन उन पे किसी बीमारी का हमला हुआ था। तो मैंने बेहतर ये समझा कि उन्हें मुकम्मल तौर पे काट दिया जाए। तो इस जगह पे मैं अभी मज़ीद कोई पैबंद लगाऊंगा। अभी मैं इन दोनों शाखों पे ताज़ा काट लगाऊंगा। ये पैबंद जो है ये यहाँ तक आया हुआ है। तो चूँकि इसे बीमारी का हमला हुआ था, तो मैं ये मुनासिब नहीं समझता कि मैं इस हिस्से को दरख्त से पेवस्ता रहने दूँ। अभी मैं शाख के इस हमवार हिस्से पे एक चाकू की मदद से एक कट लगाऊंगा, और ये कटाई छिलके में से गुज़रती हुई लकड़ी तक जानी चाहिए। इसी तरह एक कटाई दूसरी तरफ। अभी मेरे पास ये एक चम्मच है, आप इसे अच्छी तरह इसकी सफाई कर लें डिटॉल या किसी भी जरासीम कुश दवाई के साथ, ताकि किसी भी बीमारी के जरासीम वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल ना हों। अभी चम्मच की इस गोलाई को अंदर रखते हुए लकड़ी और छिलके के दरमियान इस चम्मच को रखें, और नीचे दबाते जाएं, तो ये खुद ब खुद छिलका जो है वो जुदा हो जाएगा। ये चार वैरायटी मैं लाया हूँ, 2 इसके लिए और 2 इसके लिए।
और इस जगह पे मैं एक कांडो और दूसरी है क्लैप्स फेवरेट, ये दोनों वैरायटी मैं इनके पैमद लगाऊंगा। इसके एक तरफ ऐसे लंबा कट लगाएं, एक तो आप चाकू बहुत तेज़ इस्तेमाल होना चाहिए, उससे आपको सीधा कट लगाने में काफ़ी मदद मिलेगी। एक कटाई इसके पिछली तरफ, और अभी इसको इस जगह पे नीचे दबा दें। यही अमल ये कांडो वैरायटी के साथ। एक छोटा कट पिछली तरफ, और ये जो खला पैदा किया है इसको यहाँ लगा दें। अभी मैं इसको ज़रा महफूज कर लूँ पहले। ये है क्लैप्स फेवरेट। ये है कांडो वैरायटी का लेबल। और जैसा कि मैं ये आपको बहुत करीब से ये दिखा रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ मैंने सायान लगाए हुए हैं उसके साथ जो थोड़ा सा गैप है लकड़ी और छिलके के दरमियान में, बेहतर होगा कि इसको किसी टिश्यू पेपर से पहले बंद कर दिया जाए, ताकि जब आप सीलेंट लगाएं इस गैप में अगर जाए और जाके वो लकड़ी और सायान के दरमियान में जो अगर चला जाएगा तो वो आपकी पैमद की नाकामी का बायस बन सकता है। अभी मैं दो पैमद इस दूसरी शाख पे, एक इस तरफ चाकू रख के इसे नीचे दबाएं, इसी तरह एक कटाई दूसरी तरफ, वही चम्मच की गोलाई इस्तेमाल करते हुए लकड़ी और छिलके के दरमियान इसे रख के तो नीचे दबाएं, तो ये ख़ुद ब खुद जगह बनती जाएगी। अगर ये आप सही मौसम में कर रहे हों तो छिलका ख़ुद ब खुद आसानी के साथ लकड़ी से जुदा हो जाता है। यही अमल शाख के दूसरी तरफ। अभी मेरे पास दो मज़ीद वैरायटी हैं, एक है अलेक्जेंडर लूकस और दूसरी है कॉनकॉर्ड। तो पहले मैं
अलेक्जेंडर लूकस इस तरफ लगाऊंगा। शाह के इस हिस्से पे एक लंबा कट लगाएं, सीधा और लंबा कट। अभी इसके पिछले हिस्से पे और आखिरी सिरे को इस तरह काट दें ताकि जब आप इसे नीचे दबाएंगे तो ये टूटेगा नहीं। ये है मेरे पास दूसरा सायान। ये मैंने पिछली तरफ भी कटाई कर ली है। अभी मैंने कैमरे का रुख मोड़ दिया है और अभी मैं ये दूसरा जो सायान है इसे मैं इस जगह लगाऊंगा। आप सायान को मिडल में भी रख सकते हैं और आप सायान को यहाँ भी रख सकते हैं। ये है कॉनकॉर्ड वैरायटी का लेबल। और ग्राफ्टिंग की तारीख। ये है अलेक्जेंडर लूकस। तो ये चारों वैरायटी के पैमंद मैंने लगा दिए हैं। कांडो, क्लैप्स फेवरेट, अलेक्जेंडर लूकस और कॉनकॉर्ड। इसके बलाई हिस्से पे ख़ास तवज्जो दें, खुसूसन ये साइड पे जो छोटे छोटे खलाज, ये साइड पे जो छोटा सा गैप बन जाता है जहाँ आप सायान लगाते हैं, तो उस पर खुसूसी तवज्जो दें। सायान का बलाई हिस्सा इसे सील करना ना भूलें। और अगर आपको ये इल्म ना हो कि ये मैं क्या लगा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके तो ग्राफ्टिंग सीलेंट
किस तरह बनाते हैं वो वीडियो देख लें। ये नहायत आसान तरीका है और सस्ता भी। इंशाअल्लाह यूँ ही कोई नतीजा ज़ाहिर होगा तो आपसे मैं शेयर करता चलूँगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों से शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल होगा। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।